जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलमय मंगलकरण वीतिराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमान करि मंगल करिहूँ महा ग्रंथ करन के काज याते मिले समाज सब पावे निज पद नाम। अहो यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र विराजमान है। ग्रंथ के परिशिष्ट में आचार्य कल पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब द्वारा लिखित राइसपून चिट्ठी के आधार से अपनी चर्चा हो रही है। चिट्ठियां अनेक प्रकार की होती है। अर्थात चिट्ठी जो चिट्ठी होती है उसकी विशेष सामग्री अनेक प्रकार की। किसी चिट्ठी में जन्म की कथा होती है, किसी में मरण की कथा होती है, किसी में विवाह की कथा होती है, किसी में लगन की कथा होती है। जिसमें मरण की कथा होती है वो कोना कटी चिट्ठी होती है, उसको पढ़ के फाड़ दिया जाता है। लेकिन एक ऐसी चिट्ठी है ये, इसमें स्वानुभव की कथा है और ये चिट्ठी नहीं एक शास्त्र जैसा हो गया। इसके आधार से चर्चा करने लायक, इसको आत्मसात करने लायक है, इसको विचारने लायक है, चिंतन करने लायक है। और ये चिट्ठी मानो उनकी एक अमर कृति बन के रह गई। कल ये चर्चा प्रारंभ की थी कि जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है। यह पंक्ति जीव के अनादिता को कहती है। जीव एक पदार्थ है और वह अनादि से सत्ता है, लेकिन उसका मिथ्या दृष्टिपना यह बताता है कि वह जीव पदार्थ अपने को जीवपने अनुभव नहीं करता है, अपने को बंध पर्याय रूप, असमान जाति पर्याय रूप, संयोगी भाव रूप, संयोग रूप, औदैक भाव रूप अपने को जानता है, मानता है, अनुभवता है, तद्रूप आचरण करता है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप प्रवृत्ति करता है। इसलिए वह जीव की मिथ्यात्व अवस्था है। जीव पदार्थ तो जीव पदार्थ, आपने इस पर चिंतन किया होगा, विचारणा की होगी, अवलोकन किया होगा
क्योंकि फुर्सत नहीं है 24 घंटे चेतना को। वह तो जिस पर्याय में प्राप्त होती है, जिस पर्याय को प्राप्त होती है, उस पर्याय रूप अपना अनुभव करने लगती है। जैसे अब समय हो गया तो अब सुनने का भाव उत्पन्न हो गया, अब सुनने के लिए बैठ गया, अपने को सुनने वाला अनुभव करने लगा। जैसे भी विचार चल रहे हैं तद्रूप अपने को अनुभव करने लगता है। इसलिए 24 घंटे में कोई भी समय ऐसा नहीं आता है 24 घंटे में जिस समय इस चेतना को, इस जीव को थोड़ा सा देह से भिन्न पड़ के, उदय से भिन्न पड़ के, ये कर्म का जो उदय चल रहा है तद्रूप अपने को अनुभव ना करके अपनी अपनी यथार्थता, अपनी वास्तविकता, उसको देखने के लिए, उसके विचारने के लिए अवकाश मिले। कर्मोदय के प्रवाह में बह रहा है, इसलिए अनादि से मिथ्या दृष्टि। वहां आगे, वहां स्वपर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धा का नाम मिथ्यात्व है। आत्मा में एक श्रद्धा नाम का गुण है, तो जो ये श्रद्धा है, ये श्रद्धा विपरीत है। अर्थात जैसा स्वरूप है वैसा भाषित नहीं होता, जैसा भाषित होता है वैसा है नहीं। है तो स्वयं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, चैतन्य पदार्थ वस्तु वह स्वयं आप। यह मूर्तिक उद्गलों का स्कंद जिसका नवीन संयोग हुआ है, ऐसा यह देह पर है। देह से संबंधित स्त्री पुत्रादि सचित पदार्थ, घर धन धान्य आदि अचित पदार्थ, मिश्र ग्राम नगर आदि मिश्र पदार्थ, ये सब मेरे से भिन्न है, अन्न है, ऐसा भासता नहीं। ये जो एक उन्मत्त दशा है, उस उन्मत्त दशा में क्या भासता है? जैसे मैं यह हूं और ये सब मेरा है। ध्यान देना, यहाँ पंडित जी लिखते हैं स्वपर के यथार्थ रूप से विपरीत, स्वपर के यथार्थ रूप से विपरीत, यानी स्व स्वपने और पर परपने, ज्ञान में भिन्नपने जानने में आवे, श्रद्धान में वैसी ही इसका विश्वास होवे, भाषणा होवे, इसको लगे कि ऐसा ही है, अन्य प्रकार नहीं। जैसा स्वरूप है वैसा ही लगे, ऐसी श्रद्धा नहीं।
इसलिए यह मिथ्या दृष्टि है, इसलिए यह मिथ्या दृष्टि, वरना तो जीव ही है। मिथ्या दृष्टि हो गया तो जीव नहीं रहा, ऐसा नहीं है। इसका जीवत्व भाव खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। मिथ्या दृष्टि भी जीव है और सम्यक दृष्टि भी जीव है। अरे जीव ही मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि नाम पाता है। क्या बोला? जड़ पदार्थ को सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि नहीं कहते। श्रद्धा गुण के धारी को ही सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि कहते। जिसमें श्रद्धा गुण ही नहीं है उसे क्या सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि कहेंगे? समझ में आया कि नहीं आया है? एक बालक दुखी हो गया, बोले पिताजी 1 लाख का नुकसान हो गया। अरे बेटा तो क्यों घबराता है? अरे जिसके पास लाख हो उसी का ही लाख का नुकसान होता है, जिसके पास होता ही नहीं है उसका कहाँ लाख का नुकसान? खून निकल गया। अरे जिसके खून शरीर में होता है उसी के ही निकलता है, जिसके खून नहीं होता उसके क्या निकलता है? समझ में आया क्या नहीं? माने ये इस रूप में बात कही जा रही है। मिथ्या दृष्टि वह जड़ नहीं होता, मिथ्या दृष्टि भी श्रद्धा गुण का धारी जीव नामक पदार्थ होता है। अरे मैं मिथ्या दृष्टि हूं यह मत देख, मैं श्रद्धा गुण का धारी जीव हूं ये देख। क्या करे, जीव तक पहुंचता है तो जीव के प्रभेदों में उलझ जाता है। साहब हम कौन से जीव हैं? या हम संगी पंचेंद्रीय जीव हैं? या हम कौन से सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि, इनमें उलझ जाता है। अरे भाई तो अपने को जीव पने देख, जीव पने जान, जीव पने अनुभव कर, जीव पने अपनी श्रद्धा कर। कल में आ गया अपनी जीव पने श्रद्धा कर। ओ प्रभु संतोष, क्या कहते हैं? हे भाई तू अपनी जीव पने श्रद्धा कर। ओ तो जो अपनी जीव पने श्रद्धा कर रहा है, जिसको मैं जीव हूं बस ये लगता है, तो अब वो संगी पंचेंद्री तो अपने आप ही हो गया और सम्यक दृष्टि भी हो गया, उसकी श्रद्धा सही है। ख्याल में आया? जिसको ये लगता है मैं जीव हूं, अब उसको ये पूछने की जरूरत है क्या कि मैं सम्यक दृष्टि हूं कि मिथ्या दृष्टि हूं? जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है, वहां स्वपर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। बस अनादिकाल से है ना। जीव को इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय का विषय रूपी पदार्थ है। अब इसके ज्ञान में ये रूपी पदार्थ ही आता है और यह इसको ही अपना स्वभाव मान लेता है। अब इस जीव को ऐसे देह आदि से भिन्न, राग आदि से भिन्न एक दर्शन ज्ञान उपयोग रूप शुद्ध जीव का स्वरूप बताने वाले वीतरागी सर्वज्ञ ऐसे हितोपदेशी देव, वीतरागी निर्ग्रंथ ऐसे संत और वीतरागता का पोषण करने वाली ऐसी जिनवाणी माँ, ऐसे सच्चे देवसास गुरु का निमित्त बना।
उनके द्वारा एक जीव ने जिस काल अपने स्वरूप की बात जानी और किसी जीव के आगे समझ। अब देखो, तथा जिस काल, इसमें इतनी बात आ गई, ख्याल में है तो 9वें अधिकार में बात आई थी ना, क्या किसी जीव को कदाचित संगी पंचेंद्री पना मिले, ख्याल में आ गया, और वह संगी पंचेंद्री पना मिले और कदाचित संगी पंचेंद्री पर्याप्त पर्याय प्राप्त की। 311 प्रश्न में पढ़ाया था, वो आई थी चर्चा। कदाचित संगी पंचेंद्री पर्याप्त पर्याय प्राप्त की, तब मन द्वारा विचार करने की शक्ति हुई, विचार करने की शक्ति हुई, तथा इसके कभी तीव्र रागादिक होते हैं, कभी मंद होते हैं। वहां रागादिक का तीव्र उदय होने से तो विषय कषाय के ही कार्यों में ही प्रवृत्ति होती है, तथा रागादिक का मंद उदय होने से बाह्य उपदेशादिक का निमित्त बने और स्वयं पुरुषार्थ करके, क्या कहते हैं, स्वयं पुरुषार्थ करके उन उपदेशादिक में उपयोग को लगाए, तो धर्म कार्यों में प्रवृत्ति हो। ये इतना लेंगे जिस काल में, काल में आया, और निमित्त ना बने, वह स्वयं पुरुषार्थ ना करे, अन्य कार्यों में ही प्रवर्ते, परंतु मंद रागादि सहित प्रवर्ते, ऐसे अवसर में उपदेश कार्यकारी है। तो अब यहाँ उपदेश का निमित्त बना और तत्व निर्णय आदि में उपयोग को लगाया, और इसका उपयोग वहां लगा, ख्याल में आया। तब ये जो चिट्ठी में आया ना शब्द, तथा जिस काल, तथा जिस काल जीव के, अब जिस काल में ये जिस समय इतना सारा कार्य हो गया, चौपसम लब्धि हो गई, देशना लब्धि हो गई, समझ में आया, और प्रायोग लब्धि हो गई। तो जिस काल निर्णय में उपयोग भी लगा लिया उसने, और उपयोग लगाने से विशुद्धता बढ़ी, और परिणामों की विशुद्धता बनने पर कर्मों की स्थिति गुणित गुणित, ख्याल में आया ना, तो वह ह्रास को प्राप्त होती है, निर्जरित। जिस काल किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम क्षयोपशम से स्व पर के यथार्थ श्रद्धान रूप तत्वार्थ श्रद्धान हो, बस तब जीव सम्यक्ति होता है। आ गई बात। ये जीव पदार्थ है, ध्यान से सुनना, जीव पदार्थ है अनादि से, और कब तक रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। और उसका जो यथार्थ भाव है ना, तो 6वीं गाथा में प्रश्न किया, ऐसा शुद्धात्मा कौन है, न विहो दिय पमत्तो न पमत्तो जान गो दूजो भावो एवं भणंति शुद्धम नादो जोसो दूसो सेवा, कि जो अनादि से, है ना, जो अनादि से स्वयं से है, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, स्वतः सिद्ध होने से
अनादि से है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है। ख्याल में आ गया? तो वो जो जीव पदार्थ है उसका जो शुद्ध स्वभाव है वो अनादि अनंत है। ख्याल में है? वो जो ज्ञायक भाव है वो तो जो है वो है, उसमें कुछ नहीं होना जाना है। लेकिन जो वर्तमान पर्याय यानी जो एक जीव की जो वर्तमान पर्याय ज्ञान की, वो ज्ञान की पर्याय अपने उस ज्ञायक भाव को, अपने उस चैतन्य भाव को पर से भिन्न, अपने से अभिन्न एक तो यहां से जानना, जैसे अपन बोल रहे हैं ना, पर से भिन्न, अपने से अभिन्न, और एक भीतर में अनुभव करना, अनुभव पूर्वक जानना, एक समझ पूर्वक जानना और एक अनुभव पूर्वक जानना। जैसे जानना जो चिरपिराहट वाली होती है वो मिर्ची होती है, जो खारा होता है वो नमक होता है। तो ये जानने रूप तो सबको अनुभव है, समझ पूर्वक सबको अनुभव है। लेकिन मिले हुए चूरन में जीभ पे रख के और वहां ज्ञान उसके स्वाद भेद से ये उसका पृथकीकरण करे कि ये जो यहाँ पर स्वाद में आता हुआ जो उसका लक्षण भाव है, ये जो चिरपिराहट है, ये मिर्ची है, और ये जो खारापना है ये नमक है। समझ लेना ऐसे। तो ऐसे यहां अपने अंतर में ध्यान से सुनना जरा, अनुभव में आता हुआ क्या कहा, ये जो स्वलक्षी भाव है, एक ज्ञान भाव स्वलक्षण वाला, नियत स्वलक्षण वाला चैतन्य दर्शन ज्ञान उपयोग स्वभाव उसका, और एक वह जो पर जनितता है ज्ञात्रता में, उस ज्ञात्रता में जनितने वाले प्रभाव जो इसकी ज्ञात्रता में जनित है, तो इसने भ्रम से उस जनितने वाले भावों को अपना भाव मान लिया, और जिसमें जनित वो दर्शन ज्ञान स्वभाव को उसने ख्याल में लिया, जो गेहूं के आकार होने से खंडित नहीं होता। ऐसा अपने में जो एक अखंड चैतन्यता है, अपनी अक्षुणता, एक टंकोत्कीन ज्ञायक भाव है, वो मेरा निज भाव है, और उसमें प्रकाशने वाले ये सब ये पर भाव वैर तत्व, उनके लक्ष्य से उत्पन्न होने वाली जो ये आकुलता रूप परिणति है मोहराग द्वेष की, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा अपने ज्ञान में भेद ज्ञान हो, और वहां ये उपयोग उससे भिन्न पड़ के अपने ज्ञान दर्शन उपयोग के सन्मुख होवे, और अपने को एक चैतन्य रूप अनुभव करे। तब क्या होता है,
पर भाव से लखना छूट गया, निज भाव स्व ज्ञान ज्ञान में बस गया। तो ये काम करना है। क्या क्या है ख्याल में? ये अनुभव पूर्वक जानना, यानी उस वो भावात्मक भेद ज्ञान बरतना। क्यों? क्योंकि इस जीव की जो भूल है ना, वो अनुभव के स्तर पर है। जिस काल तथा जिस काल जिस समय भी एक काम हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, स्वाति नक्षत्र हो, सीप का मुंह खुला हुआ हो और ऊपर से पानी की बूंद उस सीप में डल जाए तो मोती बन जाए। जिस काल, अब ये सारे समय में हो गए भैया। जिस काल, समझ गए कि नहीं? है? इतना सारा काम एक शब्द में आ गया, जिस काल। किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम छह उपशम से, अब ऐसे नहीं है अब अकेला उपशम छह उपशम हो जाता है, ये सब होता है। तो जिस तथा जिस काल किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम छह उपशम से स्व पर के यथार्थ श्रद्धान रूप तत्वार्थ श्रद्धान हो। अब ध्यान देना, इसने आगम के सेवन से, युक्ति के आलंबन से, गुरु के प्रसाद से, ये सारा सविकल्प ज्ञान में यथार्थ स्वरूप नक्की कर लिया। यानी मति श्रुति ज्ञान में ये स्वरूप आ गया। अब उसकी प्रकट प्रसिद्धि के लिए मति ज्ञान तत्व को, श्रुति ज्ञान को सन्मुख किया उस स्वरूप के, और अपने में उसको साक्षात अनुभव करता है। तो जब उसको अपने में ऐसा साक्षात अनुभव करता है, तब उसे अपने में जैसा जाना था वैसा ही है, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ख्याल में आ जाएगा। तो वो जो स्वानुभव पूर्वक अब जो ये विश्वास हुआ है, आप समझिए, श्रद्धान हुआ है, यथार्थ तत्वार श्रद्धान, सम्यक तत्वार श्रद्धान, बस ये होते ही वह जीव सम्यक्ति हो जाता है। देखो, जब तक ये स्वरूप का अनुभव नहीं होता, वेदन नहीं होता, तब तक भी इसके ज्ञान श्रद्धान में ये पूरा वस्तु स्वरूप आता है। यथार्थ नहीं आए, विपरीत होवे, तो कितना ही ये घोड़े दौड़ा ले, तो
उसको यथार्थ अनुभव नहीं होगा। पहले तो इसके मानसिक सविकल्प ज्ञान में स्वरूप यथार्थ आना चाहिए ना। जैसा जानेगा वैसी श्रद्धा करेगा। अनादिकाल से विपरीत जान रहा है तो विपरीत मान रहा है। तो उससे पहले तो उसको, जैसे वो जो बालक था, उसे अपने पिताजी के कहने से चाचा जी का जो खाका ज्ञान में लिया उसने, तो उसका भरोसा था या नहीं था? यदि उसका भरोसा नहीं होता और उसके ज्ञान में वो खाका सेट नहीं होता, तो मैं आपसे पूछता हूं वो किसके बल पर जा रहा है स्टेशन लेने के? आपको जब तक हुलिया ख्याल में नहीं आएगा, आप जाने की हिम्मत करेंगे? आप कहेंगे मैं जाके क्या करूंगा, किसे पकड़ के लाऊंगा? वो मुझे नहीं पहचानते, मैं उन्हें नहीं पहचानता, तो मैं किसे पकड़ूंगा? वो मुझे कैसे, किस से पूछूंगा फला है क्या? कैसे? बात समझ गए कि नहीं? तो पिताजी ने वे लक्षण बताए। कि कौन से लक्षण बताए? कि जो उसी व्यक्ति में है, अन्य में नहीं। ख्याल में आ गया? यदि वो खाली ये बता दें 2 आंख है 1 नाक है, तो स्टेशन पे जितने आदमी है सबके 2 आंख है 1 नाक है, तो समझ में आया कि नहीं आया? जो भी हुलिया बनाया जाता है, मालूम क्या होता है? हम आपको बताएं। आजकल तो व्यक्ति के ऐसे असली फोटो खींच जाते हैं हूबहू। पहले जमाने में क्या होता था कि फोटो नहीं खींचते थे, चित्रकार बनाते थे। क्या समझ में नहीं आया? देखो, मैं आपको एक बहुत इसमें मार्मिक बात बताने जा रहा हूं। अभी श्रवण बेलगोला में जब हम गए थे, तो वहां ये बात जानने को मिली। ये जो बाहुबली भगवान की ऐसी अद्वितीय प्रतिमा का निर्माण हुआ, तो ये कैसे हुआ? ये प्रतिमा बोले नेमिचंद्र आचार्य के ज्ञान में आई थी। समझे? और वो नेमिचंद्र आचार्य को ऐसी ज्ञान में उत्कीर्ण थी, जैसे साक्षात दिखती। तो जो मूर्तिकार था उसको तो नेमिचंद्र आचार्य ऐसा, ऐसी आंख, इतनी वो लंबी चौड़ी, उसका पूरा नक्शा बताते थे। और मूर्तिकार उनके उन शब्दों से वो अपने ज्ञान में उसकी पूरी की पूरी आकृति बना सेट करता था, और फिर उसे वो पाषाण पे करता है। ख्याल में आ गया? देखो कितना, माने एक बात समझ लीजिए, ये कम साधना वाली बात नहीं। नेमिचंद्र आचार्य के ज्ञान में मान लो बाहुबली स्वामी की प्रतिमा की आकृति आ गई, और वो बराबर बनी रहे और वैसी ही बनी रहे, और उसमें कोई थोड़ा बहुत हेर फेर ना आए, टिकी रहे। ये कितना बड़ा काम। और वो जो देख रहे हैं, अब उसका वर्णन कर रहे हैं, और वो मूर्तिकार उसे सुन रहा है, और सुन करके वो उस आकार को पूरा अपने ज्ञान में बैठा रहा है, और फिर उसे पाषाण में उत्कीर्ण कर रहा है। ये कितनी बड़ी साधना। आप समझे कि नहीं समझे? जिन लोगों ने जय सेनाचार्य की टीका सही समय सार का अध्ययन किया है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि संबर अधिकार में आखिर में 2 गाथा ज्यादा हैं जय सेनाचार्य की टीका।
समझिए। तो आप देखना उन्हें, तो वहां पर ये चर्चा उठाई है, तो उसका भाव बता देता हूं संक्षेप में, मुझे आगे बढ़ना है इसमें, कि इस काल में ये जो आत्मा है, तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव होए कि नहीं होए, ऐसी बात है। तो बोले चौथे काल में भी तो तीर्थंकर भगवान होते थे, वे क्या आत्मा को ऐसे हथेली पे रख के दिखाते थे क्या? भव्य जीव उनकी देशना से आत्मा का स्वरूप जानते थे और वो अपने अंतर में उसका अनुभव करते थे। तो वो आत्मा को तो ऐसे दिखाते नहीं थे, वे तो बताते थे और चले जाते थे, विहार हो जाता था उनका, समझिए। तो उस समय भी आत्मा का स्वरूप परोक्ष ही जाना जाता था। क्या समझ में आता है? जाना आत्मा को परोक्ष जाता था और अनुभव प्रत्यक्ष हो करता था। क्या समझ में आ गया? तो यहां भी उस लड़के ने पिताजी से चाचा जी का रूप परोक्ष जाना ना ज्ञान में, और जब स्टेशन पे चला गया और सामने से चाचा जी आते हुए दिखे, समझ में? हाँ, जैसा पिताजी ने बताया था वैसे ही है, अभी कोई शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये परिणमन होता है, बस तुरंत उसमें जो है रोक देता। आपको लेने के लिए पिताजी ने दिया, आपकी यात्रा मंगल में रही, कोई दिक्कत, लाइए बैग मुझे दीजिए, मैं अमुक, उन्होंने समझ में आ गया। तो जैसा जाना था वैसे ही। अब जो ये चाचा जी की जो प्रतीति बनी है, क्या समझ, ये श्रद्धा सम्यक दर्शन कहलाता। तो पहले जो पिताजी ने बताया था, क्या समझ में गया, तो वो श्रद्धा नहीं थी, वो उनका जानना नहीं था। वो श्रद्धा भी श्रद्धा थी, विश्वास था, उसे हम अविश्वास भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यदि वहां भी उसके खाके में अविश्वास की भावना होती तो वो स्टेशन ही क्यों जाता? क्या समझ में? लेकिन खाली जो वो श्रद्धा बनी है उससे भी तो प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा ना। क्या समझ में? तो अब यहां क्या कहते हैं कि क्षोक्षम लब्धि होने पर श्री गुरु ने देशना लब्धि दे दी, मैंने देशना मिल गई और उन्होंने आत्मा का स्वरूप बता दिया। ध्यान से सुनना, और आत्मा का स्वरूप जान लिया और जान करके आपके ज्ञान में आ गया और बस हम उसी का विश्वास कर लें, तो फिर प्रायोग और कर्ण लब्धि में जाने की क्या जरूरत है? फिर इस दर्शन मोह के उपशम से छह उपशम की क्या जरूरत है? तो उनने जो बताया है बस उसमें संतुष्ट हो जाए, तो प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी उससे।
भाई इस मिले हुए बहुत से द्रव भावों में अपना स्वद्रव, स्वभाव, स्थायी भाव, एक भाव, अव्यभिचारी भाव, जब तक उसका अनुभव पूर्वक ज्ञान श्रद्धान नहीं होगा तब तक यह परिणति किसमें जाके अभेद हो, सवाल यह है। क्या अब बोलो मुझे बता। यहाँ तो बड़ी सुंदर आंख भी है, बड़ी सुंदर नाक भी है? और यहाँ तो बहुत बहुत इतिहास भरे पड़े। अब ले लो किसी को भी, मगन हो जाओ उसमें, और ऐसे मगन हो जाओगे, ख्याल में आया कि नहीं आया, बारात निकल जाएगी मीलों लंबी और तुमको पता नहीं चलेगा। अरे देह की मगनता, विकल्पों की मगनता, क्या क्या, ये सब मोह का नशा है। यानी मगनता हो तो अपने उस अकंप ज्ञान में हो, वो ज्ञान स्वभाव में हो कि जो गेयों के आकारों से खंडित नहीं होता है। पहले तो वो उसकी समझ होना और फिर उसका अनुभव होना और फिर उस अनुभव की स्थिरता रहना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ। यही तो साधना है। हजारों हजारों वर्ष लग जाते हैं साधक दशा में, जिनके बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग हो गया, ऐसे निर्ग्रंथों को भी हजारों बरस लग जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हजारों बरस लगे। भरत चक्रवर्ती को अंतर्मुहूर्त में होंगे। ये कहते हैं कि उन जाकर के ज्ञानेश्वरी दीक्षा अंगीकार की और लोग पहुंचे भी नहीं कि केवल ज्ञान हो गया। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि सबको ऐसे अंतर्मुहूर्त में। ये तो अपवाद मार्ग है कि दीक्षा ली इधर और उधर केवल ज्ञान, कदाचित, लेकिन सामान्य रूप से समय लगता है। ये क्यों लगता है? कि ये साधना है। तो यहां भी वो तो पूर्णता की साधना है और ये शुरुआत की साधना है। सम्यक दर्शन शुरुआत है, क्या बोला है? और केवल ज्ञान पूर्णता है। क्या कहा, समझ गए कि नहीं? ये बात अलग वो यहाँ अभी केवल ज्ञान को ही पूर्णता कह रहा हूं। वैसे तो योग निरोध करके वो 14 गुण स्थान से पार हो करके जब द्रव्य मोक्ष होए, वो पूर्णता है। लेकिन ये भी पूर्णता है, समझ में? तो सम्यक, क्योंकि रत्नात्रय की पूर्णता तो हो गई ना, केवल ज्ञान हो गया ना, मोह का क्षय हो गया ना। तो सम्यक दर्शन जो प्रारंभ है, ये मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है, ये मोक्ष महल की नींव है। ये नींव भी बहुत सावधानी का काम। ध्यान देना, इंजीनियर ने तो नक्शा बिल्कुल सही बनाया। क्या कहा? इंजीनियर ने तो नक्शा सही बनाया, लेकिन ठेकेदार ने गलत समझ लिया। तो बोलो, मिस्त्री सही बनाएगा कि गलत? अब तो पक्का गलत बनेगा। तो ठेकेदार ने गलत समझा है तो वो गलत ही समझाएगा। इंजीनियर ने भी सही बनाया
और ठेकेदार ने भी सही समझा, लेकिन ठेकेदार ने जिस मिस्त्री को समझाया वो मिस्त्री ने गलत समझ लिया, तो बताओ फिर नींव सही भरी जाएगी। और मिस्त्री ने भी सही समझा, ध्यान से सुनना, जैसा था वैसा समझा, लेकिन निशान लगाते हुए थोड़ा सा हिल गया। तो बोलो रेंच आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मकान में टेढ़ापन आ जाएगा, समझे कुछ? तो कहने का आशय ये है कि जिस काल किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम से उपशम से स्वपर के यथार्थ श्रद्धान रूप तत्वा श्रद्धान हो, तो जीव के दर्शन मोह के उपशम से उपशम की बात तो बाद में आएगी, उससे पहले का काम पूरा का पूरा समीचीन होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए। यदि उसमें कहीं गड़बड़ हो गई तो दर्शन मोह का उपशम से उपशम होगा ही नहीं। ख्याल में आ गई बात? ये बताना चाहे दर्शन मोह का उपशम होना, क्या कहा, दर्शन मोह का उपशम होना तो मन स्वरूप की प्राप्ति हो गई, वहां तो स्वानुभव हो गया, वो तो अनुभव से प्रमाण हो गया उसका उस काल में, भले ही बाद में सम्यक दर्शन छूट जाए। देखो 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए हैं, उनको सम्यक दर्शन कब हुआ? तो बोले 10 भाव पहले शेर की पर्याय में हुआ। तो जिन लोगों ने उनका पूरा चरित्र नहीं पढ़ा है, 10 भाव पहले के भावांतर नहीं पढ़े हैं, तो उनके ज्ञान में से यही है कि उन्हें सम्यक दर्शन 10 भाव पहले शेर की पर्याय में हुआ, लेकिन नहीं, उससे भी कई भाव पहले उन्होंने सम्यक की प्राप्ति कर ली थी। में आ गया और फिर वो छूट गया था। उन्होंने ऐसा निदान बंद कर लिया, तो और निदान बंद में वो रतन लुट गया उनका। समझ में आ गया? तो वहां स्वर्ग से आकर के फिर वो जो है उस निदान बंद के कारण नारायण बने, और फिर नारायण बन के फिर नरक में गए, समझ में आया ना? और फिर कई बार सिंह बने और फिर नरक में गए, फिर अंतिम बार फिर उस सिंह की पर्याय में आए, तो जहां पर मुनीश्वरों की देशना से उन्हें जब सम्यक तो हुआ, तो बस वहां से उनका सम्यक दर्शन 10 भव तक रेगुलर बना रहा। अब बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब छाई तो हुआ नहीं था वहां पर, कहां पर? वो पहले वाला क्या विश्वनंदी की पर्याय थी, वो मुझे यही नाम ध्यान पड़ रहा है, राजकुमार विश्वनंदी थे वो, उनके पिताजी तो दीक्षित हो गए थे और काका जी को उनके राज मिल गया था, और हैं और काका जी के पुत्र के साथ में उनका बैर विरोध हो गया था एक उपवन की वजह से, और फिर उसमें ही वो विरक्त होकर के जैनाचार्य के पास दीक्षित हो गए थे, और वहां पर उनके संबोधन से उन्हें सम्यक की प्राप्ति हुई थी और वो अपने ध्यान में लीन थे, वो बहुत अच्छी साधना कर रहे थे। लेकिन एक दिन नगर में आहार के लिए आए तो वहां पर शरीर अशक्ता मासूक वासी थे, किसी बैल ने टक्कर मार दी, गिर गए, और जो वो काका जी का बेटा था
जिसके साथ लड़ाई में उसे पछाड़ दिया था, पेड़ उखाड़ दिया था, इतने बलशाली थे वो राजकुमार दशा में, तो उसने उपहास कर दिया काका जी ने, और उपहास करके ये कहा कि अब कहाँ गया तुम्हारा वो बल, एक बैल की टक्कर से गिर गए। बस देखो कहाँ तो सम्यक दर्शन पूर्वक कितनी साधना मासोपवास के परिणाम, और बस वो वचन सुनते ही उदीरना हो गई कसाई की, और उसी समय निदान बंद कर कि एक तप के प्रभाव से मेरा ऐसा वैभव प्राप्त हो मुझे कि मैं इसका बदला इसे देख लूंगा। तो कहने का आशय यह है कि पहले तो इस सम्यक्त्व को प्राप्त करना एक कितना बड़ा पुरुषार्थ है, और फिर इसे बनाए रखना एक कितना बड़ा पुरुषार्थ है। आप बात समझ, और अकेला इसे बनाए रखना पुरुषार्थ नहीं है, ये इसके बल से राग आदि को क्षीण करना और फिर चारित्र की पूर्णता करना और केवल ज्ञान की प्राप्ति होना, ये सब उत्तरोत्तर पुरुषार्थ का कार्य है। खाली हम सुन पढ़ करके और बस इतने से में मजा मानने में, और कि हमारी आराधना साधना हो रही है, बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, ऐसे खाली संतुष्ट होने की बात नहीं। तो बात यह है कि यहाँ पर नक्शा सही हो और फिर वो बात समझ में सही बैठे, और फिर उस समझ के आधार पर जिस काल वह उपयोग अपने स्वरूप की सन्मुखता होती जाए, इधर से कहें द्रव्यानुयोग से कहें तो, और उधर विशुद्धता परिणामों में बढ़ती जाए, और कर्णानुयोग से कहें कि दर्शन मोह की स्थिति घटती जाए, और उसको इतना उपशम होता जाए कि पूरा उपशम हुआ, और बस जिस काल उसका उपशम हुआ, और उधर से कहें तो उपशम हुआ, इधर से कहें तो स्वरूप की भाषणा हुई, और इसे अपने स्वरूप की प्रतीति आ जाए। तो वो जो आई विटनेस वाली बात है, जिसकी अपन ने कल भी चर्चा की थी, आई विटनेस, हाँ मैंने ऐसा जाना ही नहीं है, अनुभव भी। ये मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं, पढ़ी पढ़ाई बात नहीं कह रहा हूं, मैंने देखा है। अरे देखा ही नहीं है, अनुभव किया है, ये मैंने देश भिन्न अपना अस्तित्व अनुभव का विषय बनाया है। माने मेरे अनुभव में चैतन्य मात्र आया है, सर्व राग आदि से रहित केवल एक दर्शन ज्ञान स्वरूप की मैंने अनुभूति ली है। ये भेद विकल्प कहने की हैं, उसमें सब समाहित है, ऐसा मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। और उस अनुभव से जो भगवान जिनेंद्र ने आत्मा का स्वरूप बताया, उस स्वरूप पर जो अनुभव की सील लगी है, मोहर लगी है, उस मोहर लगने से वह श्रद्धा अब सम्यक श्रद्धा कहलाती है। तो इसका नाम है तब जीव सम्यक्ति होता है, तब जीव सम्यक्ति होता है। इसलिए स्वपर के श्रद्धान में शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है। और विशेष चर्चा सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी
है जान